दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। ये वीडियो इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल नहीं है। तो एचपीसीएल और बीपीसीएल जो ये सरकारी कंपनी है, तो इनको Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027 के जो इन्होंने नतीजे पेश किए हैं, तो उसमें इन तेल कंपनियों को काफ़ी बड़ा झटका लगा है। तो अप्रैल से जून वाली जो तिमाही थी, तो वहाँ पर जो इनके नतीजे आए हैं, तो उनका विश्लेषण एक बार कर लेते हैं। तो दोनों सरकारी जो तेल कंपनियां हैं, तो उनको घाटा हुआ है वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही, यानी कि अप्रैल से जून वाली जो तिमाही थी, जहां पर पश्चिम एशिया संकट के चलते कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया और इसका सीधा असर दोनों कंपनियों की कमाई पर पड़ा है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को जो शुद्ध घाटा हुआ है Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027 में 12,264 करोड़ का रहा। तो पिछले साल इसी तिमाही में बात करूँ तो उस वक्त इनका जो मुनाफा हुआ था 4110 करोड़ का हुआ था। और बीपीसीएल का यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन जो है, तो इनका जो शुद्ध घाटा है Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027 में 1872.70 करोड़ का रहा। पिछले साल इसी तिमाही में बात करें तो 6839.02 करोड़ का मुनाफा उनको हुआ था। अब देखो एचपीसीएल की बात करें तो एचपीसीएल को इसी तिमाही और पिछले तिमाही कंपेयर करें तो पिछली जो यहाँ पर इनकी तिमाही थी, यानी कि Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात करें तो उस वक्त जो एचपीसीएल को मुनाफा हुआ था वो 4100 करोड़ के पार हुआ था। और दूसरी तरफ जो बीपीसीएल है, तो बीपीसीएल को भी Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 में जो मुनाफा हुआ था 6800 करोड़ से अधिक का हुआ था। लेकिन इस वक्त अगर कंपेयर करें सेम तिमाही से, तो इनका जो घाटा है काफ़ी ज़्यादा रहा था। अब यहाँ पर देखो घाटे की जो असली वजह है, तो क्रूड ऑयल में उछाल आया है। तो पश्चिम एशिया संकट के चलते कच्चे तेल की कीमतें तेज़ी से बढ़ी है, जिससे लागत बढ़ गई है। पेट्रोल डीजल के दाम कच्चे तेल की तुलना में यहाँ पर कम रखी गई है, जिससे बिक्री पर मार्जिन घट गया है। और घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की बिक्री पर दोनों कंपनियों को काफ़ी बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ा है। और सरकार से जो मिली आंशिक भरपाई थी, तो वो भी कुल नुकसान की भरपाई करने के लिए काफ़ी नहीं थी। अब देखो राजस्व इनका बढ़ा है, लेकिन फिर भी घाटा क्यों हुआ? तो कुल आय में दोहरे अंकों की बढ़त के बावजूद बॉटम लाइन पर दबाव बना रहा। तो एचपीसीएल की कुल आय में जो सालाना बढ़त हुई है वो लगभग 21% बढ़ा है, तो 1.45 लाख करोड़। और दूसरी तरफ बीपीसीएल के परिचालन राजस्व में भी बढ़त 23% से अधिक रही, जहाँ पर 1.59 लाख करोड़ का रहा। और एलपीजी सिलेंडर पर संचित अंडर रिकवरी 30 जून तक बीपीसीएल की 15,803 करोड़ थी और एचपीसीएल के 16,405 करोड़ थी। बाकी यहाँ पर आगे उम्मीद क्या जताई जा रही है, तो जो विश्लेषकों के द्वारा विश्लेषण किया गया है, तो अगर क्रूड स्थिर रहता है तो उसमें मार्केट मार्जिन सुधरने पर Q2 फाइनेंशियल ईयर 2027 में हालत बेहतर हो सकता है। ऐसे विश्लेषणों के जरिए यहाँ पे विश्लेषकों का मानना है। तो मार्जिन में सुधार देखने को मिल सकता है। तो बेहतर जीआरएम और इन्वेंट्री गेन के साथ ईंधन कीमतों में संभावित बदलाव हो सकता है। मांग में बढ़ता है तो घरेलू मांग बढ़ने और क्षमता उपयोग में सुधार से रिकवरी को सहारा मिल सकता है। अंडर रिकवरी पर मुआवजा और ऊर्जा सुरक्षा पर सरकार का फोकस बरकरार रहेगा। और दोनों कंपनियां पेट्रोकेमिकल्स, रिन्यूएबल्स और दक्षता बढ़ाने पर तेजी से काम भी कर रही है। अब यहाँ पर जो निष्कर्ष है, तो क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार चढ़ाव और दबी हुई मार्केटिंग मार्जिन ने एचपीसीएल और बीपीसीएल दोनों को Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027 में घाटे में धकेल दिया है। भले ही दोनों कंपनियों का राजस्व दोहरे अंकों में बढ़ा है, लेकिन फिर भी जो इनका घाटा है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। बाकी ये इन्फॉर्मेशन बस यहाँ पे एजुकेशन के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ये एडवाइस लेनी चाहिए।